तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू, एक कच्छ द्वीप किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। नमस्कार दोस्तों, 31 मार्च 2024 को शाम 9:46 बजे पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर एक पोस्ट डाला गया। उस पोस्ट में लिखा था, नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चा तिवा द्वीप को छोड़ दिया था। यह ट्वीट लगभग 1 सालों के बाद फिर से बहुत ही चर्चों में दिखाई दे रहा है। सदन में मोदी सरकार का कहना ये रहा, तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू, एक कच्छ द्वीप क्या है? किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। इसमें देश के सबसे बड़े अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पर ये सवाल उठे हैं कि कैसे कच्चा तिवा द्वीप को इसके हवाले कर दिया गया और ये कच्चा तिवा द्वीप है क्या और लोगों के लिए यह क्यों खास है। क्या वाकई में कांग्रेस ने इसे श्रीलंका को सौंप दिया था? इन सारी सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा इस एपिसोड में। कच्चा तिवा द्वीप को लेकर के सांसद में बहुत सारे सवाल पहले भी उठा था। इसी मामला में भाजपा के तमिलनाडु के अध्यक्ष के अन्नामलई ने एक आरटीआई दर्ज करवाए थे और इस आरटीआई का जवाब भी आया था। इस आरटीआई जवाब से ये पता चल पाया कि कैसे श्रीलंका को कच्चा तिवा द्वीप बेरहमी से दे दिया गया था और ये मामला अभी हाल में बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया क्योंकि इसके मामले में कई बड़े अपोजिशन लीडर जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ इंदिरा गांधी का भी नाम सामने आया है। उसके साथ कई कांग्रेस पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये चौंकाने वाले है कि कैसे कांग्रेस ने कच्चा तिवा द्वीप को श्रीलंका को दान में दे दिया था। इस मामले को लेकर भारत के नागरिक काफी ज्यादा मजबूर हो चुके हैं और यह मानने से इनकार कर रहे हैं कि कांग्रेस को हम अपना प्रतिनिधित्व कैसे मान सकते हैं या फिर कांग्रेस के ऊपर हम अपना विश्वास कैसे जता सकते हैं या फिर हम कांग्रेस के ऊपर अपना विश्वास कैसे करें। यहाँ पर तो आप ये कह सकते हैं कि भारत की अखंडता और हितों को कमजोर करना ही कांग्रेस का कम करने का तरीका है जो 75 सालों से चली आ रही है। खैर ये तो बात हुई कच्चा तिवा द्वीप को श्रीलंका के हित में जाने की। इसके बाद आरटीआई ने और क्या क्या चीज कहा आपको वीडियो के और आगे देखने में मिलेगा। इससे पहले आप लोग को ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाएगा कि कच्चा तिवा द्वीप आखिर है क्या है, कच्चा तिवा द्वीप की भौगोलिक स्थिति क्या है और इसका ऐतिहासिक रहस्य क्या है। ये जानना सबसे पहले आप लोग का जरूरी हो जाता है। भारत और श्रीलंका को बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार को मिलाने के लिए एक स्ट्राइट बना हुआ है। स्ट्राइट उसे कहते हैं जो समुद्री लिपि को नहर नुमा रास्ते से जोड़ते हैं, वहीं 2 अलग अलग देशों को नहर नुमा रास्ते से जोड़ते हैं और इस स्ट्राइट का नाम है पार्क स्ट्राइट। और इस पार्क स्ट्राइट में एक द्वीप है जिसे हम कच्चा तिवा द्वीप के नाम से जानते हैं। लगभग 285 एकड़ में फैला ये द्वीप भारत के रामेश्वर और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अगर दूरी की बात करें तो ये रामेश्वर से 20 किलोमीटर दूर और श्रीलंका से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। बताया जा रहा है कि ये जो द्वीप है वो 16वीं सदी में वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ था और ये द्वीप 17वीं शताब्दी के राजा मदुरई के राजा रामनंदन के अधीन था। लेकिन जब ये अंग्रेजों का शासन है तब ये द्वीप महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी के अधीन चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि यह द्वीप अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। उस टाइम में ये द्वीप मछली पालन के लिए अहम योगदान रखते थे, भारत के लिए भी और श्रीलंका के लिए भी। इसलिए ये द्वीप धीरे धीरे टाइम आते आते यह विवादों के रूप में घिरते चला गया। साल 1921 में सबसे पहले भारत और श्रीलंका मछली पकड़ने के विवाद में ये द्वीप काफी चर्चे में था। उसके बाद ये दोनों द्वीप आपस में अपना द्वीप बताने लगे। उसके बाद कोई हल निकलने से पहले और यह द्वीप और भी ज्यादा विवादों में घिरते चला गया। लेकिन जब तक ये विवाद चलता रहा तब तक श्रीलंका इस जमीन को अपना कब्जा करने के पीछे लगे रहते थे। आज़ादी के बाद श्रीलंका ने ये कहना चालू कर दिया कि ये कच्चा तिवा द्वीप हमारा ही है। इसको लेकर श्रीलंका ने इंडियन नेवी को यहाँ पर सैन्य अभ्यास करने से भी रोक दिए। श्रीलंका का कहना था हमारे पोजीशन के अधीन यहाँ पर सैन्य अभ्यास नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद दोनों देश के बीच मछली पकड़ने को लेकर और भी ज्यादा विवाद चलता रहा। दोनों देशों के बीच और भी जोरों शोरों से तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। एक तरफ श्रीलंका उस द्वीप को अपना अभिन्न हिस्सा बताते हुए बोल रहे थे कि यह द्वीप मेरा ही है, वहीं स्वतंत्रता के बाद भारत की सरकार उस द्वीप को महत्वहीन बताते हुए उस आवाज को दबाने की भी कोशिश करते रहे। धीरे धीरे ये मुद्दा और भी ज्यादा बढ़ता गया। फिर दोनों देशों के बीच एक सुझाव को स्थापना किया गया। फिर दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ कच्चा तिवा द्वीप को लेकर के श्रीलंका में जाने की। भारत की आजादी के बाद समुद्र की सीमाओं को लेकर के 1974 और 1976 के बीच 4 समझौते को साइन किया गया था। इस समझौते के अंतर्गत भारत और श्रीलंका के बीच पार्क स्ट्राइट में समुद्री सीमा को स्थगित करना था, जिससे भारत और श्रीलंका के बीच एक समुद्री सीमा तय हो सके, ताकि ये जो विवाद दोनों देशों के बीच में चल रहा है उसको सुझाव किया जाए और आगे इसका स्थिति बरकरार रहे। इसको लेकर के 26 जून 1974 और
और 28 जून 1974 दोनों देशों के बीच उस टाइम और उस तिथि को लेकर के सुझाव हुआ। बातचीत के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीलंका की राष्ट्रपति श्री माओ भंडार नायके के बीच समुद्री सीमा को लेकर के एक समझौता हुआ। उस मुलाकात के बाद ये द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया और कुछ शर्तें भी रखी गई, जैसे कि उस द्वीप पर बनी चर्च में भारतीयों का पूजा करने के लिए जाया जाना और भारतीय मछुआरों को वहां मछली पकड़ने के लिए जाया जाना और उसके जाल को सुखाने के लिए भी यहाँ पर एग्रीमेंट किया गया। और उस द्वीप पर अगर कोई भारतीय जाते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं लगना चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट, वीजा, कोई चीज का यहाँ उपयोग नहीं होने वाला था। ये चीज यहाँ पर एग्रीमेंट किया गया था। उस समय तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि ने सरकार के प्रति आवाज भी उठाए थे। सालों तक इस द्वीप को लेकर के सदन में चर्चा होती रही, लेकिन हुआ क्या, जो राजे खुदा चाहे कच्चा तीवा द्वीप को श्रीलंका के हवाले कर दिया गया। उस समय से अभी तक हमारे देश के कई सारे मुख्यमंत्री उसको लेकर के आवाज भी उठाए थे, लेकिन उसके आवाज को एकदम से नकारात्मक साबित कर दिया गया। बात विवाद इसलिए उठी कि मछुआरे जब मछली पकड़ने के लिए जाते थे तो कई बार मछली नदी के किनारे पर नहीं मिलता, तो उसको गहरे पानी में जाना पड़ता था। जैसे समुद्री लाइन को वहाँ पर क्रॉस करते थे, सौन अभ्यास जो नेविक होते थे वो मछुआरे को पकड़ लेते थे। यहीं से जो है ये कच्चा तीवा द्वीप का विवाद उत्पन्न हुआ था। ऐसे में अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो हमारे भारतीय मछुआरे भाई को बहुत सारे कठिनाइयां होने वाली है। बाकी आप क्या कह रहा है इस कच्चा तीवा द्वीप पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।